स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम डेरिवेटिव्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको डेरिवेटिव्स का एक मेथड कराया था जिसको हम नाम देते थे फर्स्ट प्रिंसिपल या ab initio मेथड। अब बात किया डेल्टा मेथड। अब हम बात करेंगे एक डिफरेंट मेथड की जो कि डायरेक्ट मेथड है। ये सबके सिलेबस में है। फर्स्ट प्रिंसिपल सिर्फ उनके सिलेबस में था जिनको स्कूल में कराया था। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं। जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं सबका प्रूफ है। सबका प्रूफ कैसे है? फर्स्ट प्रिंसिपल से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। बट अब हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इन फॉर्मूलाज को। कैसे डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला जो डायरेक्ट इस्तेमाल करने वाला फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन को आप ध्यान कैसे रखोगे? एक्स टू पावर एन, एक्स इज अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल एंड एन इज अ कांस्टेंट। एक्स टू पावर एन का मतलब x is a variable and n is a constant। फॉर्मूला होता है n x to the power n minus 1। x to power n का फॉर्मूला n x to the power n minus 1। इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला n x to the power n minus 1। पहला पॉइंटर क्लियर। इस्तेमाल कैसे करना है? सपोज करो आपके पास है d by dx of x to power 4। दिस इज x is a variable, 4 is a constant। फॉर्मूला बना 4 x to the power 4 minus 1। फॉर्मूला क्या है? n x to the power n minus 1। तो n की जगह यहां पे क्या है? 4। तो रिश्ता क्या कहलाया ये? 4 x to the power 4 minus 1। तो n x to the power n minus 1। सिमिलरली इस पे आ जाओ x to power 7 पे। इसमें n कितना है? 7। क्या रिलेशन होगा? 7 x to power 7 minus 1 दैट इज 6। इसी तरह x टू पावर 5 by 4, n की जगह क्या है? 5 by 4। क्या फॉर्मूला बना? n x टू द पावर 5 by 4 minus 1। 5 by 4 minus 1 कितना हुआ? 1 by 4। तो ये बना 1 by 4। क्या यहां तक क्लियर है बात? इसी तरह से 1 by x क्यूब अगर लिखते हैं, 1 by x क्यूब का मतलब क्या हो गया? d by dx ऑफ x टू पावर -3। यही मतलब हुआ। फॉर्मूला क्या बनेगा? n की जगह आ गया -3। सो n x टू द पावर n minus 1 रिलेशन -3 बाय x टू पावर 4। इसी तरह से उधर आ जाओ, फोर्थ रूट ऑफ x। फोर्थ रूट ऑफ x का मतलब क्या हुआ? x टू द पावर कितना? 1 by 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? d by dx ऑफ x टू पावर 1 by 4। फॉर्मूला हुआ n x टू द पावर n minus 1 -3 by 4। इसी तरह रूट x। रूट x मतलब x टू पावर कितना? हाफ। तो फॉर्मूला क्या बना? n x टू द पावर n minus 1। तो 1 by 2 डिनोमिनेटर में हो गया x टू पावर हाफ, यानी 1 by 2 रूट x। इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना है आपने। डायरेक्टली बहुत यूज होगा d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको एज अ फॉर्मूला याद रखोगे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1 by 2 रूट x। इसी तरह 1 upon x। 1 upon x का मतलब क्या हुआ? x टू पावर -1। फॉर्मूला बना n x टू द पावर n minus 1। रिलेशन आया -1 upon x स्क्वायर। इसी तरह d by dx ऑफ x। x सिर्फ लिखा तो इसका मतलब x टू पावर 1। फॉर्मूला क्या बना? n x टू द पावर n minus 1। आंसर आ गया 1 इंटू x टू पावर 0। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1। रिजल्ट हो गया 1। ये 3 एज अ फॉर्मूला याद रखोगे। सो अभी 4 रिलेशंस हो गए आपके जो अभी तक याद करने हैं। पहला रिलेशन d by dx ऑफ x टू पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? n x टू द पावर n minus 1। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। स्टैंडर्ड रिश्ता ये है d by dx ऑफ x टू पावर n। ये कैसे याद करोगे? वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट। सो वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट -1। इससे 3 सब फॉर्मूलाज बने। रूट x का फॉर्मूला 1 by 2 रूट x। 1 upon x का फॉर्मूला -1 upon x स्क्वायर। और x का फॉर्मूला 1। d by dx ऑफ x इज 1। यहां तक समझ में आता है? इसके अलावा कौन कौन से रिश्ते हैं? इसके अलावा आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस।
कांस्टेंट रिलेशंस बाकी फंक्शंस के, एक एक करके उनकी बात करते हैं। पहली बात, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। डेरिवेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, वैल्यू में कितना चेंज आता है अगर आप एक्स में चेंज करो। कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0। अब वो कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, मैंने पाई स्क्वायर लिखा, पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, उसका भी डेरिवेटिव क्या हुआ? 0। 3 टू पावर 5, अब इसमें x टू पावर n मत लगाना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक में sin x का डेरिवेटिव कितना होगा? cos x। ये लास्ट क्लास में हमने एज अ क्वेश्चन भी किया था। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, ये रहा sin x का डेरिवेटिव, ये क्या निकाला था? cos x, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था ना। इसको एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, d by dx ऑफ sin x, ये होता है क्या? cos x। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x। secant x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x। cosec x का होता है माइनस cosec x cot x। cot का होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। जितना अभी तक किया उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं। देखो, ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये वेरिएबल भी x है। अगर ये वेरिएबल में मिसमैच होगा तो क्या करना है, वो अगली क्लास में आएगा। अभी आज हम सेम वेरिएबल में काम करेंगे सिर्फ। ठीक है, दोबारा मैंने बोला sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos का क्या होता है? माइनस sin x। tan x का क्या होता है? secant स्क्वायर x। sec x का क्या होता है? sec x tan x। cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x cot x। और cot x का कितना होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। अगले टाइप के फंक्शन एक्सपोनेंशियल, e टू पावर x। अब ये e टू पावर x है, e टू पावर x बेसिकली हुआ क्या? ये हुआ कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल। पिछला वाला कौन सा था? वेरिएबल टू पावर कांस्टेंट। अगर वो वेरिएबल e है और कांस्टेंट e है तो फॉर्मूला सेम रहता है, e टू पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं आता। बट अगर वो e के अलावा कोई और है, e क्या होता है? एक्सपोनेंट, याद है ना? 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। a टू पावर x होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a टू पावर x log a। बेस कुछ नहीं लिखा तो कौन सा लॉग हुआ? नेचुरल लॉग। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 5 टू पावर x का करना है, आंसर क्या होगा? 5 टू पावर x log 5। समझ में आया? अगर बेस e है अगर ये e टू पावर x है तो इधर देखो, मैं यहां पे भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, e टू पावर x log e। log e क्या होता है? 1 होता है कि नहीं होता? तो e टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? e टू पावर x। आई बात समझ? सबको क्लियर? और लॉगरिथमिक फंक्शन के log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। log x लिखूं या नेचुरल लॉग ऑफ x लिखूं या log टू द बेस ex लिखूं, एक ही बात है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। log टू द बेस ax, e के अलावा कोई और बेस होगा तो ये होता है 1/x। 1/x ऊपर नीचे, याद है? नीचे 1/x log टू द बेस a e या e a। तेरे को यानी याद है वो किया हुआ तूने, स्कूल एग्जाम में आया था ना तेरे? 1/x log a। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। सो कौन कौन से फॉर्मूलाज हो गए एक बार दोबारा? सबसे पहला x टू पावर n का डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला होता है? x टू पावर n माइनस 1। उससे 3 सब फॉर्मूलाज बनाए। कौन कौन से? रूट x का हो गया 1/2 रूट x, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1। ये हो गए स्टैंडर्ड। अब आ जाओ बाकियों पे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0। ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन का डेरिवेटिव cos, cos का माइनस साइन, tan का secant स्क्वायर, sec का sec x tan x, cosec का माइनस cosec x cot x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x।
ठीक है। फिर e टू पावर x का e टू पावर x, a टू पावर x का a टू पावर x log a, log x का 1 by x, log टू द बेस ax का 1 by x log a, log टू द बेस e a। log a सिर्फ लिखे तो वो कौन सा log हो गया? नेचुरल log। क्लियर है सबको यहां तक? पक्का? पहले ये सारे फॉर्मूलाज लिखिए फिर अप्लाई करते हैं इनको। नेक्स्ट, इनको यूज कैसे करना है इन फॉर्मूलाज को? इनको यूज करने के लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल बेसिक रूल, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन हो, अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेरिवेटिव से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो आपके पास कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बनेगा। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन है तो डेरिवेटिव से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अकेला कांस्टेंट होता है तो डेरिवेटिव कितना हो जाता है? 0। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन है तो डेरिवेटिव से वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और आप नॉर्मल फंक्शन की डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे 5x², प्लीज ध्यान दीजिए, 5x², 5 बाहर आ जाएगा, आप x² की डिफरेंशिएशन कर दोगे, x² की डिफरेंशिएशन में वो फॉर्मूला लग जाएगा x टू पावर n का। x टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 2x, तो 5 इंटू 2x, तो रिजल्ट कितना आया? 10x। तो अकेला कांस्टेंट होता है तो मारा जाता है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 0। कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। जैसे 4 sin x को डिफरेंशिएट करना है, 4 इज अ कांस्टेंट, बाहर ले जाओ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? cos x, रिजल्ट आ गया 4 cos x। इसी तरह 6e टू पावर x, 6 बाहर ले जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ e टू पावर x, आंसर आता है इसका e टू पावर x, आंसर हो गया 6 टाइम्स e टू पावर x। क्या ये क्लियर है? स्प्राइट की तरह एकदम, ठीक है। दूसरा रूल है कि अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। ब्रैकेट ओपन करने से मेरा मतलब आप इसको d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिख सकते हो। ब्रैकेट ओपनिंग आप कर सकते हो। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। जैसे यहां देखिए x² प्लस 3x का डेरिवेटिव करना है तो आप सिंपली सेपरेट कर सकते हैं, इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब 3x का 3 बाहर आ जाएगा, पहले x² का हुआ 2x, 3x का 3 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। आंसर आ गया 2x प्लस 3। ठीक, अब देखो कल एक क्वेश्चन किया था x³ माइनस 3x प्लस 4 का। अब इसको डायरेक्ट देखते हैं, x³ का कितना हुआ? 3x², माइनस 3 बाहर आ गया, x का कितना हुआ? 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आंसर आ गया। ठीक है। सो दूसरा रूल क्या है कि जब आप प्लस या माइनस हो तो ब्रैकेट डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। जैसे ये x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर का करना है, आप इसको लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ, ओपन द ब्रैकेट्स, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हुआ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x, एक्स टू पावर माइनस 2 में क्या फॉर्मूला लग जाएगा? एक्स टू पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? n एक्स टू द पावर n माइनस 1 और 3 कांस्टेंट का 0। आंसर कितना आया? 2x माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है। तीसरे पे आओ, रूट एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, ये हो गया a क्यूब,
रूट एक्स का क्यूब कितना हुआ, एक्स टू पावर 3/2। कैसे पूरा लिखता हूं, चलो रूट एक्स प्लस 2 का मतलब हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही होगा। ब्रैकेट खोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3/2 प्लस 8 प्लस 6x प्लस 12 रूट एक्स, यस और नो। अब ब्रैकेट खोल सकते हो, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 प्लस 6 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 12 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, राइट। डिफरेंशिएट करो, फॉर्मूला लगा दो, x टू पावर 3/2 का कितना हुआ 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया रूट एक्स। 8 डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट मारा गया, 6x का कितना हुआ 1, 12 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये सॉल्व करके बचेगा। समझ में आई बात, इजी लगा, पक्का। और देखिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आता है, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हो। ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, मल्टीप्लाई होता है तो लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब आप फर्स्ट और सेकंड किसी को भी ले सकते हो, देयर इज नो रूल कि पहले वाले को लेना है दूसरे, मैं सेकंड वाले को पहला ले सकता हूं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो चाहे मैं उसको पहले लिखूं चाहे इसको पहले लिखूं, डज नॉट मैटर। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होता है तब लगता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जैसे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, दो फंक्शंस हैं एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, एक हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकेंड फंक्शन। क्या फॉर्मूला बताया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पहला छोड़िए दूसरे को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरा छोड़िए पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन का कितना हुआ कॉस प्लस साइन छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x। माइंडेड प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से लिखना है वो जरूरी है, तो ध्यान से स्टेप्स को ध्यान से लिखिएगा। अब यहां पे जो सिंप्लीफिकेशन होती है कर लो, यहां पे x कॉमन निकल रहा है, क्या बचा x cos x प्लस 2 sin x। गॉट इट, हाँ जी, यहां तक क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आपको लिखने का टाइम दूंगा। 4x माइनस 3 2x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसको ब्रैकेट ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसे प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल से करते हैं पहले, ये एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत, पहला छोड़ दिया सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड छोड़ दिया फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, यही करेंगे ना अन्य। ब्रैकेट ओपन करो, 4x माइनस 3 एज इट इज, 2 कांस्टेंट डी बाई डी, पूरा लिख देता हूं स्टेप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज, 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ये लिखना नहीं होता, डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। प्रैक्टिस जब आप कर लोगे फिर आप डायरेक्टली आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट ओपन करो, 4x माइनस 3 एज इट इज, 2 x का कितना हो गया 1 और अकेला 1 मारा गया,
प्लस 2x प्लस 1, इधर 4x का कितना हुआ 1 और 3 का कितना हुआ 0। ब्रैकेट ओपन करो, 8x प्लस 8x 16x माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, ये आंसर आया। नहीं, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी था प्रोडक्ट रूल, इसमें जरूरी नहीं है। इसमें आप ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, जैसे मैंने नीचे वाले में देखो, इसी क्वेश्चन का ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आएगा 16x 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3। सॉल्व करके कितना आया, डिफरेंशिएट कर रही नहीं मैंने अभी, ये हुआ 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ब्रैकेट खोल दो, कितना हुआ 8 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, 2x इंटू 8 कितना हुआ 16x माइनस 2, x का कितना हुआ 1, खत्म, आंसर आ गया। और 3 का क्या हो गया 0। सो जरूरी नहीं है, देखो इसमें कंपलसरी था, इसमें एल्जेब्रिक नहीं था ना, ब्रैकेट ओपन करना ही पड़े हमें, अब प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ा, इसमें आपकी कॉल है। ठीक है, समझ में आया, ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? और क्वेश्चंस करेंगे, पहले यहां तक लिखिए प्लीज, और क्वेश्चंस करेंगे, पहले यहां तक लिखिए। नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इसके कुछ। आपको बोला साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, प्लीज पे अटेंशन। इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कैसे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लिख सकते हो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लगाएं फॉर्मूला, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ये हुआ sin x इंटू cos x प्लस sin x इंटू cos x। आपके पास आ गया 2 sin x cos x। सॉल्व करके क्या हुआ sin 2x। कल फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सेम क्वेश्चन किया था, कल फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सेम क्वेश्चन किया था हमने, वो क्या हो जाता है डेरिवेटिव इसका 2 sin x cos x। दूसरा, अगर आपके पास हो e टू पावर x sin x tan x, बेसिकली 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 2 नहीं 3 का प्रोडक्ट है। अब 3 के प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल ही लगता है, बट 2 बार लगता है। मतलब इन 2 को मैंने एक फंक्शन मान लिया थोड़ी देर के लिए। लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड साइन एक्स टैन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये 2 फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल फिर से। सो क्या हुआ, e टू पावर x एज इट इज, इसमें प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन, सेकेंड कौन सा है tan x, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, सेकंड छोड़ दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, प्लस साइन एक्स टैन एक्स एज इट इज, ए टू पावर एक्स का क्या हुआ e टू पावर एक्स, ये वाला तो एज इट इज हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएट करो, e टू पावर एक्स साइन एक्स, टैन का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस टैन एक्स, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस e टू पावर एक्स साइन एक्स टैन एक्स। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है सिर्फ,
ई टू पावर एक्स पूरे में कॉमन ले लो, साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन अपॉन कॉस करूंगा, कॉस कॉस कट के कितना बचा, साइन एक्स प्लस साइन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। एलसीएम वेलसीएम लेके आंसर आ गया। लॉजिकली समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? सो अभी तक रूल्स 3 पढ़े। पहला रूल, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दोगे। दूसरा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो ब्रैकेट ओपन अप कर देते हो। तीसरा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। दो से ज्यादा फंक्शंस हो तो दो को एक मान के फिर प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। अब अगर दो फंक्शंस डिवाइड होंगे तो लगता है डिविडेंड रूल। ये डिविडेंड रूल क्या होता है ध्यान दीजिए। ये fx और gx दो डिवाइड हो रहे हैं, फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वो आता है डिनोमिनेटर में, ऊपर आता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। याद कैसे करो? याद ऐसे करो, कभी भी fx gx की फॉर्म में मत याद करो, याद ऐसे करो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हमेशा इस फॉर्म में, क्योंकि इसमें fx gx में ये माइनस का साइन है। आप ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट किसी को भी लो, सेकंड किसी को भी लो, फर्क नहीं पड़ता। इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन होगी। सो इसको याद कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। याद ऐसे करोगे, इस स्टेटमेंट में याद करोगे, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। कैसे? डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर छोड़ दिया, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, माइनस न्यूमरेटर छोड़ा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट। वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, 1 का कितना हुआ? 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना हुआ? 2x, 1 का कितना हुआ? 0, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एनी डाउट? न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, 2x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कट के 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2x हो गया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं खोलना। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो इसमें हो चाहे अदरवाइज हो, हमेशा ट्राई एंड आंसर योर आंसर इन फैक्टर्स, नेवर एवर ओपन द ब्रैकेट्स, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशंस वगैरह भी होंगी तो कॉमन वगैरह निकालने में इजी रहेगा। हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में छोड़ा करो। यहां तक क्लियर? पहले इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। अपने हाथ से कोई स्टेप ना आए बेटा, उसी वक्त पूछिएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे आपके पास बोला fx इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स, दो फंक्शंस हो रहे हैं डिवाइड, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो क्या लग जाएगा? डिविडेंड रूल। नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर होगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर।
सो आंसर आया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? अब ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल, ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल एक्स हो, वेरिएबल कुछ और भी हो सकता है। एक्स वेरिएबल जरूरी नहीं है। जैसे सपोज मैंने आपको लिखा डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर 4, बस ये दोनों मैच होने चाहिए, ये टी है तो ये भी टी होना चाहिए, फॉर्मूला सेम लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4 का फॉर्मूला क्या था? एन एक्स टू पावर एन माइनस 1, सेम फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 4 टी टू पावर 4 माइनस 1। डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ये कितना हो जाएगा? कॉस टी। डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी 1 अपॉन टी। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सारे रूल्स एप्लीकेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया साइन 2 थीटा। बस फर्क कहां पड़ता है? जब आपके पास ये वेरिएबल में मिसमैच होता है, ये टी है और ये एक्स है। अब लगता है चेन रूल, ये हम अगली क्लास में करेंगे। यहां तक बात समझ में आई? अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं सामने दे रहा हूं, आप अभी अटेम्प्ट कीजिए। ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहले ये 5 अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 अटेम्प्ट कीजिए, 5-7 मिनट है आपके पास। आगे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चंस चेक कीजिए जो आपने किए। फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। लगाइए फॉर्मूला। कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x कॉट एक्स। सेकंड पे आ जाएं। सेकंड में आपके पास है, ब्रैकेट ओपन कर दें या प्रोडक्ट रूल, जैसे आपको अच्छा लगे। ब्रैकेट ओपन कर दें अगर, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स टू पावर 3/2। डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, एक्स टू पावर 3/2 का कितना हुआ? माइनस 3/2 का, माइनस 3/2 माइनस 3/2 एक्स टू पावर माइनस 5/2। ठीक है। थर्ड में क्या लगेगा? डिविडेंड रूल। थर्ड में लगेगा डिविडेंड रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करना है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी क्वेश्चंस में ए बी सी डी ई एफ हो, ये सब आपको कांस्टेंट ट्रीट करने होते हैं। डिविडेंड रूल लगाइए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ का होल स्क्वायर। ऊपर आया डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन। ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, बी कांस्टेंट x का 1 और c का 0 प्लस न्यूमरेटर दैट इज ए एक्स, सॉरी डिविडेंड रूल था, माइनस न्यूमरेटर दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 2dx प्लस ई एक्स का 1 हो गया। ब्रैकेट खोलिए, आंसर। नेक्स्ट वाले में फिर से क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट भी खोल सकते हो, आपकी चॉइस है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सॉल्व कीजिए, ए एक्स प्लस बी एज इट इज, सी एक्स का हो गया सी एक्स का 1 प्लस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ए एक्स का हो गया ए एक्स का 1 और बी का 0। ठीक है। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स कॉस एक्स
log x, प्रोडक्ट रूल लगेगा 2 बार, e टू पावर x cos x log x। कोई भी 2 फंक्शन इकट्ठे कर लो, पहले 2 ले लेता हूं और नेक्स्ट 1 ले लेता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। ये हुआ e टू पावर x cos x, log x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस सेकेंड एज इट इज, e टू पावर x का हुआ e टू पावर x। e टू पावर x आपने कॉमन ले लीजिए पूरे में, आपके पास आया cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस cos x log x, रिजल्ट आ गया। ठीक है, समझ में आया? और देखिए ये 3 क्वेश्चंस। 1 अपॉन 2x प्लस 3 कैसे करेंगे डिफरेंशिएट बताइए? डिविडेंड रूल लगा दें। अभी आगे जब हम जाएंगे तो ये चेन रूल से भी हो जाता है, बट अभी हम डिविडेंड रूल करेंगे। 2 फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। 1 का डेरिवेटिव 0, ये पूरा टर्म हो गया 0, माइनस 1, 2x का हुआ 2 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। रिजल्ट हो गया -2 अपॉन 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड पे आओ। इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लगाइए प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसमें ब्रैकेट खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज। इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट 2x, एक्स का 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0, इसमें ब्रैकेट खोल के डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, 9 का 0, 6x का 6 प्लस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 2x, ब्रैकेट खोलिए, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन दिस माइनस दिस, क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें अलग डिविडेंड रूल, इसमें अलग डिविडेंड रूल। पहले वाले में लगाते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, ऊपर आएगा डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। चेन रूल भी होता है, उससे भी हो जाता है, ये एक स्टेप में, वो अगली क्लास में। इसमें भी डिविडेंड रूल लगेगा, ये एक तरफ चल रहा है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस 1 टू पावर 4 हो गया, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ब्रैकेट खोल दिया मैंने उसका। करो डिफरेंशिएट, ये 0 हो गया, यहां 1 बचा सिर्फ, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये है x माइनस 1 की पावर 4, इधर आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस 0 माइनस x प्लस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x माइनस 2, आंसर आ गया। कॉमन लेके x माइनस 2 कॉमन लूंगा, x माइनस 1 कटेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 2
अपॉन x माइनस 1 का क्यूब। सॉल्व कर लो ऊपर आंसर। अप्रोच समझ में आ गई? मुश्किल तो नहीं लगा? ये थे इसके बेसिक क्वेश्चंस। आज का छोटा सा काम है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.2 होगी, विद एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी करनी है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन छोड़ के, फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ पार्ट छोड़ के, और क्वेश्चन 12, 13, 14, 19, 21 और 30 ये छोड़ के। ये सारे जो छोड़ने को बोले ये चेन रूल से होंगे। अगली क्लास में हम चेन रूल करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।